अगर कोई आपसे अचानक कहे, आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो पैसा बचाइए या अपनी जिंदगी बचाइए, आप क्या चुनेंगे? पहली नजर में यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असलियत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कभी ओवर टाइम, कभी डेडलाइन, कभी कर्ज चुकाने की चिंता, कभी ईएमआई भरने का तनाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या सिर्फ पैसों के पीछे भागते भागते अपनी कीमती जिंदगी गंवा रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेशवाणी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है योर मनी और योर लाइफ। यह किताब लिखी है विकी रोबिन और जो डोमिंगेज ने। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह आपको सिखाती है कि पैसे को कैसे देखना है, पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसे बदलना है, और सबसे जरूरी, जिंदगी में इनफ यानी कितना काफी है, यह कैसे पहचानना है। लेखक जो डोमिंगेज ने सिर्फ 31 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट ले लिया था, और उन्होंने यह सब बिना लॉटरी जीते, बिना करोड़ों की इनकम के किया। उन्होंने बस इस किताब में बताए गए 9 स्टेप प्रोग्राम को फॉलो किया। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ एनर्जी है, यानी हम अपना समय और मेहनत देकर इसे कमाते हैं, और जब हम पैसा खर्च करते हैं तो दरअसल हम अपनी जिंदगी का हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। दोस्तों, यह किताब हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। यह हमें याद दिलाती है कि पैसा हमारी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पैसे का मालिक बनना चाहिए। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारी पूरी आर्थिक सोच एक पुराने नक्शे की तरह है? जैसे अगर कोई आपको किसी नए शहर में घूमने के लिए 100 साल पुराना नक्शा दे दे, तो क्या होगा? जिस जगह नक्शे में पार्क दिख रहा होगा, वहां आज मॉल बना होगा। जहां सड़क लिखी होगी, वहां अब रेल की पटरियां होंगी। नतीजा यह कि आप बार बार गलत रास्ते पर पहुंचेंगे और परेशान हो जाएंगे। ठीक यही हाल हमारे पैसों के नक्शे का है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में एक सोच बनी, 9 से 5 की नौकरी करो, जमकर मेहनत करो और 65 की उम्र तक काम करते रहो, फिर रिटायरमेंट का इंतजार करो। उस दौर में यह सही भी था, क्योंकि लोगों की जरूरतें सीमित थीं और कंपनियां भी कर्मचारियों को जीवन भर का भरोसा देती थीं। पेंशन, सिक्योरिटी और फिक्स्ड इनकम होती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। अब ना वो स्थायी नौकरियां हैं, ना पेंशन का भरोसा, और ना ही कमाई और खर्च में संतुलन। आज नौकरी करने का मतलब है लंबा ट्रैफिक, भारी तनाव, हेल्थ प्रॉब्लम्स और ऊपर से लोन और ईएमआई का बोझ। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा कमाते हैं, उतनी ही ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पुराने रोड मैप ने हमें यह सिखाया कि ज्यादा ही बेहतर है, लेकिन सच यह है कि ज्यादा कभी भी काफी नहीं बन पाता। नतीजा यह हुआ कि लोग दिन रात काम करते रहते हैं, फिर भी संतोष नहीं मिलता। यहीं पर यह किताब हमें एक नया रोड मैप देती है। यह कहती है कि असली दौलत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके संतोष और आजादी से मापी जाती है। पैसा कोई मंजिल नहीं है, यह तो सिर्फ एक साधन है। अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज करें, तो हम कम पैसे में भी ज्यादा खुशहाल और संतुलित जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, हम सब ने यह तो सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी पैसे के पीछे दौड़ते हुए गुजर जाती है। असल में वजह यह है कि हम पैसे को सही नजरिए से कभी देखते ही नहीं। पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है, यह हमारी लाइफ एनर्जी है। जरा सोचिए, आप नौकरी पर जाते हैं, वहां समय, मेहनत और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा लगाते हैं। बदले में जो तनख्वाह मिलती है, वह दरअसल आपकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे आपने पैसे में बदल दिया। इसलिए जब आप कुछ खरीदते हैं, तो असल में आप अपनी जिंदगी का वह टुकड़ा खरीद में लगा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महंगा मोबाइल खरीदते हैं, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि इसकी कीमत 50,000 रुपये है। असली सवाल होना चाहिए, इस 50,000 रुपये को कमाने के लिए आपने अपनी जिंदगी के कितने घंटे खर्च किए, और क्या उस मोबाइल से मिलने वाली खुशी उन घंटों के बराबर है? अगर जवाब हां है, तो खर्च सही है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कीमती जिंदगी को उन चीजों में गंवा रहे हैं जो आपको असली संतोष नहीं देती। यानी इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसे को पैसे मत समझो, उसे अपनी जिंदगी की ऊर्जा समझो। जब भी खर्च करो, तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई मेरी जिंदगी के इतने घंटे लायक है?
और दोस्तों, जब आप पैसे को इस नजर से देखना शुरू कर देंगे तो आपके फैसले बदल जाएंगे। फालतू खर्च अपने आप कम हो जाएगा और आपको एहसास होगा कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ज्यादा पैसे की नहीं, बल्कि सही सोच और सही चुनाव की जरूरत होती है। इस किताब का पहला कदम है अपने पैसों का पूरा पूरा हिसाब लगाना। जरा सोचिए, आपने अब तक अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है? शायद करोड़ों में। लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाए कि उसमें से कितना आपके पास बचा है, तो जवाब सुनकर खुद आपको भी हैरानी होगी। लेखक का कहना है कि हमें अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स और नेट वर्थ का पूरा हिसाब रखना चाहिए। लाइफ टाइम अर्निंग्स मतलब अब तक आपने जितनी भी तनख्वाहें, बोनस, बिजनेस से कमाई या किसी भी तरह की इनकम पाई है, उसका जोड़। नेट वर्थ मतलब इस समय आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी माइनस आपके कर्ज और लोन। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे लिखकर देखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने 20 साल की नौकरी में अब तक 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन नेटवर्थ चेक करने पर पता चला कि उसके पास सिर्फ 10 लाख की बचत है। इसका मतलब है कि उसने अपनी जिंदगी की कमाई का 90% हिस्सा खर्च कर दिया है। और हो सकता है कि उसमें से आधा खर्च ऐसी चीजों पर गया हो जो असली खुशी भी नहीं देती। दोस्तों, जब तक आप यह साफ साफ नहीं देखेंगे कि अब तक कितना पैसा आया और कहां चला गया, तब तक आप पैसे पर कंट्रोल नहीं कर सकते। यह वैसा ही है जैसे किसी बिजनेस में मालिक को यह ही ना पता हो कि कंपनी का कैश कहां जा रहा है। इसलिए पहला कदम है, बैठिए, कलम, पेपर या स्प्रेडशीट निकालिए और अपनी जिंदगी की कमाई और मौजूदा नेटवर्थ का पूरा हिसाब लगाइए। यह एक्सरसाइज आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपकी मेहनत और समय का बड़ा हिस्सा आखिर कहां बह गया। यह कदम थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यह हमें हमारी पुरानी गलतियों से रूबरू कराता है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई को देखना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब जब आपने पहला कदम पूरा कर लिया और अपनी पूरी कमाई और नेटवर्थ का हिसाब देख लिया, तो अगला कदम है अपने खर्च को नई नजर से देखना। ज्यादातर लोग खर्च करते समय यह सोचते हैं, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं? लेकिन असली सवाल होना चाहिए, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी के इतने घंटे लायक है? लेखक कहते हैं कि हमें हर खर्च को लाइफ एनर्जी के पैमाने पर तौलना चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है और औसतन आप 200 घंटे काम करते हैं, यानी 1 घंटे का मूल्य लगभग 250 रुपए हुआ। अब अगर आप कोई चीज 5,000 रुपए की खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के 20 घंटे उस चीज के लिए दिए। अब खुद से पूछिए, क्या यह चीज आपके लिए उन 20 घंटों के बराबर खुशी, सुविधा या संतोष लाएगी? अगर हां, तो खर्च सही है, लेकिन अगर नहीं, तो आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा गंवा दिया। यही सोच आपके खर्च करने के पैटर्न को बदल देती है। आपको अचानक एहसास होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे खर्च, जैसे महंगी कॉफी, ब्रांडेड कपड़े या बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब आपकी जिंदगी के कई घंटे खा जाते हैं और बदले में आपको बस कुछ मिनट की खुशी देते हैं। यहां पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब लोग इस लाइफ एनर्जी वाले नजरिए से खर्च को देखने लगते हैं, तो उनका आउटगो अपने आप 20 से 30% तक कम हो जाता है। और सबसे खास बात, उन्हें कमी महसूस नहीं होती, बल्कि राहत मिलती है, क्योंकि वे जान जाते हैं कि अब वे अपनी जिंदगी को उन चीजों में लगा रहे हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं। इसलिए स्टेप 2 का सार यह है, खर्च करने से पहले रुकिए और सोचिए, क्या यह मेरी जिंदगी का समय वाकई इसके लायक है? यह एक साधारण सवाल है, लेकिन यह आपकी पूरी आर्थिक यात्रा का दिशा बदल सकता है। दोस्तों, स्टेप 1 और स्टेप 2 ने हमें यह समझाया कि अब तक हमने कितना कमाया और खर्च किया, और कैसे हर खर्च हमारी लाइफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल है, हम रोजमर्रा में इसको कैसे कंट्रोल करें? यही है स्टेप 3, अपनी हर महीने की इनकम और आउटगो का पूरा पूरा ट्रैक रखना। यहां लेखक कहते हैं, आप जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। असल समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी तो बस ऐसे ही गायब हो जाती है। लेकिन जब आप हर खर्च लिखना शुरू करते हैं, तो आपको असली तस्वीर नजर आती है। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 60,000 रुपए है। आप सोचते हैं कि घर का खर्च 40,000 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप हर खर्च लिखना शुरू करते हैं, तो असली तस्वीर सामने आती है। आपको पता चलता है कि सिर्फ बाहर खाने में ही लगभग 6,000 रुपए चले गए।
सब्सक्रिप्शन और मोबाइल ऐप्स पर 2,000 और लग गए। ट्रांसपोर्ट और कैब्स में करीब 5,000 खर्च हो गए और छोटे छोटे खर्च मिलाकर 10,000 से भी ऊपर निकल गए। अब जोड़कर देखिए, आपका कुल खर्च 55,000 से ऊपर पहुंच गया। यही वजह है कि महीने के आखिर में आप कहते हैं कि बचत करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत की कमी समय की नहीं, बल्कि जागरूकता की है। लेखक कहते हैं कि इस स्टेप के लिए एक कैश फ्लो ट्रैकिंग चार्ट बनाना चाहिए। इसमें आप महीने की इनकम और हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन यह सिर्फ हिसाब रखने के लिए नहीं है। इसके साथ हर खर्च के आगे आप 3 बातें लिखते हैं। क्या यह खर्च सच में जरूरी था? क्या इस खर्च से मेरी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हुई? और अगर मैं ये खर्च ना करता तो क्या मैं उतना ही खुश रहता? ये 3 साधारण से सवाल धीरे धीरे आपके खर्च करने की आदतों को बदल देते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि बेकार की खरीदारी अपने आप कम होने लगेगी। और जब आप जरूरी चीजों पर पैसा लगाएंगे तो उससे मिलने वाला संतोष कहीं ज्यादा गहरा होगा। इस स्टेप का असली मकसद सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका पैसा आपकी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। जब आप इस स्तर की जागरूकता हासिल कर लेते हैं तो आप पैसों को कंट्रोल करने लगते हैं और पैसों को आपको कंट्रोल करने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, स्टेप 4 हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आखिर कितना काफी है? हम सब सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा सुविधाएं हमें ज्यादा खुश कर देंगी। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? लेखकों ने इसके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट दिया है, फिलिंगमेंट कर्व। यह कर्व बताता है कि शुरुआत में जब हम कोई जरूरत की चीज खरीदते हैं तो उससे हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए आपके पास पहली बार अपना खुद का बिस्तर हो या पहली बार आपने फ्रिज खरीदा हो तो आपको सच में लगता है कि जिंदगी आसान हो गई है। लेकिन जैसे जैसे जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी होने लगती हैं, यह खुशी घटने लगती है। एक बिस्तर आराम देता है, लेकिन 5 बिस्तर होना बोझ बन जाता है। एक अच्छा मोबाइल आपको सुविधा देता है, लेकिन हर साल नया मॉडल बदलना सिर्फ चिंता और दिखावे की दौड़ में डाल देता है। इस फुलफिलमेंट कर्व में एक बिंदु आता है जिसे लेखक कहते हैं इनफ पॉइंट। यह वह पॉइंट है जहां आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं और आपको संतोष मिलता है। इस बिंदु के बाद अगर आप और पैसा या चीजें जोड़ते हैं तो खुशी बढ़ने की बजाय उल्टा घटने लगती है। यही वह जगह है जहां मोर एक्चुअली बिकम्स लेस। सोचिए, आपने 10 कपड़े खरीदे, हर एक का अलग चार्म है, लेकिन जब आपकी अलमारी में 100 कपड़े हो जाएं, तो कंफ्यूजन और गिल्ट बढ़ जाता है कि कौन सा पहनूं, बाकी बेकार क्यों पड़े हैं, और नया लेने की इच्छा फिर भी खत्म नहीं होती। नतीजा यह है कि चीजें बढ़ती हैं, लेकिन संतोष घटता जाता है। स्टेप 4 का असली सबक यही है कि हमें अपना इनफ पॉइंट पहचानना होगा, क्योंकि वही पॉइंट हमें असली आजादी और खुशी देता है। उससे आगे का हर खर्च न सिर्फ पैसे की बर्बादी है, बल्कि आपकी लाइफ एनर्जी की भी बर्बादी है। दोस्तों, ये समझ आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। आपको पता होता है कि कहां रुकना है, और जब इंसान जान जाता है कि उसके लिए कितना काफी है, तो वह पहली बार सच्चा अमीर बनता है, चाहे उसके पास लाखों हों या बस इतना कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं। जब हम बचत और खर्च को लिखते हैं तो वह सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब वही आंकड़े एक चार्ट पर दिखाई देते हैं तो वे हमें असली मोटिवेशन देते हैं। यही है स्टेप 5, वॉल चार्ट बनाना और प्रोग्रेस को देखना। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इनकम और खर्च का रिकॉर्ड एक बड़े चार्ट पर बनाकर दीवार पर लगाना चाहिए। इस चार्ट में 2 लाइनों को ट्रैक करना होता है। 1, हर महीने का खर्च 2, हर महीने की आय या बाद में निवेश से आने वाली आय। शुरुआत में जब आप यह चार्ट बनाते हैं तो आपको दिखेगा कि आपकी खर्च की लाइन ऊंचाई पर है और आपकी आय की लाइन उसके ऊपर या उसके बराबर चल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप 1 से स्टेप 4 तक की प्रैक्टिस करते हैं, यानी खर्च पर कंट्रोल, सही चुनाव और इनफ पॉइंट पर रुकना, तो धीरे धीरे खर्च की लाइन नीचे आती है और बचत की वजह से निवेश की आय ऊपर बढ़ने लगती है। इस विजुअल प्रोग्रेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको रोज याद दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप हर महीने यह चार्ट अपडेट करते हैं और देखते हैं कि खर्च कम हो रहा है और बचत बढ़ रही है, तो एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यह दिखाती है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में ले जा रहे हैं।
लेखकों ने इसे एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल कहा है। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने वॉल चार्ट बनाना शुरू किया तो उन्हें पहली बार लगा कि पैसे का कंट्रोल उनके हाथ में है, और धीरे धीरे यह चार्ट उनकी दीवार पर सिर्फ ग्राफ नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी बदलने का सबूत बन गया। दोस्तों, याद रखिए, आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखने से असर नहीं करते, लेकिन वही आंकड़े जब हर दिन आपकी आंखों के सामने हों तो वे आपकी सोच और आपके फैसलों को बदल देते हैं। स्टेप 5 का असली जादू यही है। जब हम अमेरिकन ड्रीम या कहें सपनों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और शॉपिंग से भरी टोकरी की तस्वीर बनती है। हमें लगता है कि यही सफलता का पैमाना है, लेकिन सच ये है कि यह सब हमें कभी भी असली संतोष नहीं दिलाता। स्टेप 6 हमें यह सिखाता है कि कम पैसों में भी एक शानदार जिंदगी जी जा सकती है। लेखक इसे कहते हैं लिविंग द अमेरिकन ड्रीम ऑन अ शू स्ट्रिंग। यहां शू स्ट्रिंग का मतलब है सीमित साधनों के बावजूद जीवन को खूबसूरत बनाना। असल में जब आप पैसे को लाइफ एनर्जी मानना शुरू कर देते हैं और खर्च को सजगता से चुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, बाहर बार बार महंगे रेस्टोरेंट जाने के बजाय घर पर परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर साधारण लेकिन प्यार से बना खाना खाना कहीं ज्यादा संतोष देता है। नई नई चीजें खरीदने के बजाय पुरानी चीजों की देखभाल करना और उनका सही इस्तेमाल करना हमें न सिर्फ पैसे बचाता है, बल्कि चीजों से गहरा जुड़ाव भी दिलाता है। दूर दराज की महंगी छुट्टियों के बजाय नजदीकी जगहों पर नेचर के बीच समय बिताना हमें असली सुकून देता है। लेखकों ने बताया कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अपनाया, उन्होंने अपनी खर्च की आदतों को बदलकर 25% से लेकर 50% तक खर्च घटा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके जीवन की गुणवत्ता गिरी नहीं, बल्कि और बेहतर हो गई। असल राज यह है कि जब आप चीजें कम कर देते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो सच में मायने रखती हैं: रिश्ते, सेहत, समय और आजादी। स्टेप 6 का असली सबक यही है, खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा खर्च करें, बल्कि जरूरी है कि आप समझदारी से खर्च करें। कम पैसों में भी वही संतोष मिल सकता है जो करोड़ों खर्च करने पर भी कई बार नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं स्टेप 7 पर, और यह कदम शायद सबसे गहरा है, क्योंकि यह सवाल उठाता है, आप काम क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या फिर इसलिए कि आपका काम आपके जीवन में अर्थ और खुशी लाता है? लेखक कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग काम को सिर्फ इनकम कमाने की मशीन मानते हैं। सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे नौकरी करते हैं ताकि महीने के अंत में सैलरी मिल सके। लेकिन जब हम काम को केवल पैसों की नजर से देखते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी लाइफ एनर्जी को चूसने लगता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपका काम आपकी लाइफ एनर्जी के लायक है? अगर आप हर दिन ऑफिस से थक कर घर लौटते हैं, तनाव और असंतोष से भरे हुए, तो इसका मतलब है कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन, समय और ऊर्जा को ऐसे काम में लगा रहे हैं जो आपको भीतर से खाली कर रहा है। स्टेप 7 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि काम को सिर्फ पैसे का जरिया ना माने, बल्कि काम को इस तरह देखें कि वह आपकी वैल्यूज और पैशन से मेल खाए। अगर आपका काम आपको सिर्फ पैसा दे रहा है लेकिन खुशी और संतोष नहीं, तो लंबे समय तक यह सौदा घाटे का है। लेखक बताते हैं कि जब लोग अपने खर्च कम कर लेते हैं और अपने इनफ पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अब उन्हें मजबूरी में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। उस समय काम करने का मकसद बदल जाता है। अब काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि योगदान करने, सीखने और आनंद लेने के लिए होता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप पैसों के गुलाम ना होकर पैसों के मालिक बन जाते हैं, तब आपको अपने काम को चुनने की आजादी मिलती है। तब आप वह कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, चाहे वह नौकरी हो, कोई कला हो या फिर समाज में सेवा करना। स्टेप 7 का सबक साफ है, काम वह कीजिए जो आपकी लाइफ एनर्जी को बढ़ाए, घटाए नहीं। क्योंकि जब काम और जीवन ऊर्जा एक साथ चलते हैं, तभी सच्चा संतोष और आजादी मिलती है। दोस्तों, यह सफर हमें अब लाकर खड़ा करता है उस मुकाम पर जिसका सपना हर कोई देखता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इस किताब में इसे कहा गया है क्रॉसओवर पॉइंट। क्रॉसओवर पॉइंट का मतलब है वह पल जब आपके निवेश से आने वाली आय आपके महीने के खर्च के बराबर हो जाए। सोचिए, हर महीने जितना आपका खर्च है
उतना ही पैसा आपके निवेश, बचत या पैसिव इनकम से आने लगे। उस दिन से आपको पैसों के लिए मजबूरी में नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही असली आजादी है। इसकी खूबसूरती यह है कि यह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपकी कोशिशों का नतीजा होता है। स्टेप 1 से स्टेप 7 तक आप अपने खर्च को समझदारी से घटाते हैं, सही सोच अपनाते हैं, बचत और निवेश बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आपकी खर्च की लाइन नीचे आती है और निवेश से आय की लाइन ऊपर जाती है। और जिस दिन ये दोनों लाइनें आपके वॉल चार्ट पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, वही दिन है आपका क्रॉसवर्सर पॉइंट। यहां पर एक और दिलचस्प बात है। क्रॉसओवर पॉइंट का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक करोड़पति बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने खर्च को इतना कम और अपनी बचत या निवेश को इतना मजबूत बना लिया है कि अब आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी पर निर्भरता खत्म हो गई है। लेखक बताते हैं कि जब लोग इस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फुल टाइम जीने लगते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं ताकि पैसे भी आते रहें और आजादी भी बनी रहे। और कुछ लोग समाज के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी आय उनकी बुनियादी जरूरतें पहले ही पूरी कर रही होती हैं। अब जरा सोचिए, हर सुबह उठते समय अगर यह डर ही ना हो कि आज काम नहीं करूंगा तो खर्च कैसे चलेगा, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही असली आजादी है और यही इस किताब का सबसे बड़ा वादा है। दोस्तों, अब तक की यात्रा ने हमें वहां पहुंचा दिया है जहां ज्यादातर लोग सपना देखते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, जब आपके पास इतना पैसा और इतना कंट्रोल है कि काम करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पसंद है, तब आप क्या करेंगे? स्टेप 9 यही सिखाता है। लेखकों का कहना है कि पैसे को सिर्फ इकट्ठा करने के लिए कमाना कोई जीत नहीं है। असली जीत तब है जब आप उस पैसे और उस आजादी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को गहराई से जीने के लिए करें। अब दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं तो आपके सामने जिंदगी जीने के 3 बड़े रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता है अपने पैशन और रुचियों को जीना। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि यह काम पैसे दिलाएगा या नहीं। आप वही कर सकते हैं जो आपको अंदर से खुशी देता है, चाहे वह किताब लिखना हो, संगीत बजाना, खेती करना या फिर दुनिया घूमना। अब यह सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। दूसरा रास्ता है योगदान देना और दूसरों की मदद करना। जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आपके पास अतिरिक्त संसाधन होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मन समाज के लिए कुछ करने की ओर खिंचता है। यह योगदान सिर्फ पैसे से ही नहीं, बल्कि समय और प्रयास से भी हो सकता है। किसी संस्था को सपोर्ट करना, समाज सेवा में शामिल होना या अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद करना, यह सब जीवन में गहरी संतुष्टि लाते हैं। तीसरा रास्ता है जिंदगी का असली आनंद लेना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद लोग पाते हैं कि उन्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। असली आनंद सादगी में, रिश्तों में और अपने समय के मालिक बनने में छिपा है। अब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। स्टेप 9 का सबसे बड़ा संदेश यही है। पैसे का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और अर्थपूर्ण जीवन जीना है। जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर पहुंचते हैं तो आपके पास यह आजादी होती है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को वहीं खर्च करें जहां वह आपको सबसे ज्यादा संतोष और खुशी दे। दोस्तों, सोचिए, जब आपकी सुबह इस चिंता से नहीं बल्कि उत्साह से शुरू हो कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, तब आपकी जिंदगी सच में आपकी हो जाती है। यही है स्टेप 9 का वादा। अब तक हमने इस किताब के 9 स्टेप्स को विस्तार से समझा, लेकिन अगर हम पूरी यात्रा का सार पकड़ना चाहें तो इसे कुछ गहरी और जीवन बदल देने वाली सीखों में समेटा जा सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, पैसा बराबर है लाइफ एनर्जी। यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ नोट या अंकों का खेल नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारा पसीना और हमारे जीवन का वह समय है जो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब भी हम खर्च करते हैं तो असल में हम अपनी जिंदगी के बहुमूल्य घंटे खर्च कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपने किसी चीज पर 5,000 रुपये खर्च किए तो वह सिर्फ 5,000 रुपये नहीं थे, बल्कि आपकी जिंदगी के वे घंटे थे जो आपने ऑफिस या काम में लगाकर कमाए थे। जब यह नजरिए से सोचते हैं तो अचानक हर खर्च का वजन बदल जाता है। अब खर्च करने से पहले हम यह पूछते हैं, क्या यह सच में मेरी जिंदगी के उन घंटों के लायक है? दूसरी सीख है,
इनफ पॉइंट को पहचानना। हम सब एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं। ज्यादा घर, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा कपड़े, ज्यादा गैजेट्स। लेकिन यह दौड़ हमें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि ज्यादा कभी काफी नहीं बनता। असली संतोष तभी आता है जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे लिए कितना काफी है। यही इनफ पॉइंट हमें सच्ची आजादी और मानसिक शांति देता है। जब हम इस पॉइंट को पहचान लेते हैं तो हमारी इच्छाओं पर ब्रेक लग जाता है और हम जान जाते हैं कि हमें और दौड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी सीख है, खर्च पर जागरूकता ही बचत की कुंजी है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पैसे बचाने का समय ही नहीं है, लेकिन असली समस्या समय की नहीं, जागरूकता की है। जैसे ही आप अपने खर्च को लिखना और हर खर्च पर सवाल करना शुरू करते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि आपके पैसे कहां बह रहे हैं। अचानक आपको महसूस होगा कि छोटे छोटे फालतू खर्च जो आपको पहले नजर ही नहीं आते थे, मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। और जब ये कट जाते हैं तो वही पैसा आपके लिए बचत और निवेश का आधार बन जाता है। यही बचत धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती है। चौथी सीख है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब। आजकल एफआई को कई लोग करोड़पति बनने या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाने से जोड़ देते हैं, लेकिन इस किताब का नजरिया अलग है। यहां एफआई का मतलब यह नहीं कि आपके पास असीमित दौलत हो। इसका मतलब यह है कि आपके निवेश और बचत से इतनी स्थायी आय आने लगे कि वह आपके मासिक खर्च को पूरा कर सके। उस दिन से आप मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से काम करेंगे। यही है असली आजादी, सुबह उठकर यह चुनने की आजादी कि आज आप क्या करना चाहते हैं। पांचवी और आखिरी सीख है, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। पैसे को जमा करना ही जीवन का अंतिम मकसद नहीं है। एफआई पाने के बाद भी असली सवाल यही रहता है, अब आप अपनी जिंदगी को किस मकसद से जीना चाहते हैं? क्या आप अपने पैशन का पीछा करेंगे? क्या आप दूसरों की मदद करके योगदान देंगे, या फिर सादगी और रिश्तों के बीच शांति से जीवन बिताएंगे? यही चुनाव तय करता है कि आपका पैसा आपकी जिंदगी को कितना अर्थपूर्ण बनाएगा। दोस्तों, इस किताब का असली संदेश यही है, पैसा हमारी जिंदगी का मालिक नहीं, बल्कि हमारा सेवक होना चाहिए। जब हम पैसों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो पहली बार हमें यह ताकत मिलती है कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को वहां खर्च करें जहां से हमें असली खुशी, संतोष और स्वतंत्रता मिले। दोस्तों, किताब के विचार तभी असर करते हैं जब हम उन्हें असली जीवन की कहानियों और अनुभवों से जोड़ते हैं। यही कारण है कि योर मनी और योर लाइफ में ढेरों ऐसे उदाहरण और उद्धरण दिए गए हैं जो हमारी सोच को सचमुच झकझोर देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि बदलाव बिल्कुल संभव है। सबसे पहला उदाहरण है खर्च घटाने का जादू। कई लोगों ने इस प्रोग्राम को अपनाने के बाद पाया कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने में अपने खर्च को 25% तक घटा लिया। और हैरानी की बात यह थी कि उनकी जीवन गुणवत्ता गिरी नहीं, बल्कि और बेहतर हो गई। जैसे एक परिवार ने बाहर रेस्टोरेंट में खाना लगभग बंद कर दिया और उसकी जगह घर पर मिलकर खाना बनाने की आदत डाल ली। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ हजारों रुपए बचे, बल्कि परिवार के रिश्ते भी और गहरे हो गए। रोज मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए वे करीब आने लगे। पैसे की बचत तो हुई ही, लेकिन असली फायदा था परिवार में बढ़ा हुआ प्यार और अपनापन। दूसरा उदाहरण है इनफ पॉइंट की ताकत। एक महिला का अनुभव बड़ा ही प्रेरक है। वह हर साल नए नए कपड़े खरीदने में हजारों डॉलर खर्च करती थी, लेकिन जब उसने लाइफ एनर्जी का हिसाब लगाना शुरू किया तो उसे समझ आया कि वह अपनी नौकरी के लगभग 200 घंटे सिर्फ कपड़े इकट्ठा करने में गंवा रही है, जबकि उसकी अलमारी पहले ही भरी हुई थी। इस एहसास ने उसकी सोच बदल दी। उसने कपड़े खरीदना सीमित कर दिया और वही पैसा यात्राओं और अनुभवों पर खर्च करने लगी। उसका कहना था, कपड़े तो रख में धूल खाते, लेकिन यात्राएं मेरी जिंदगी की यादें बन गईं। सोचिए, यह बदलाव कितना गहरा है जब इंसान यह समझ ले कि सच्ची दौलत चीजों से नहीं, बल्कि अनुभवों और यादों से बनती है। तीसरा उदाहरण है क्रॉसओवर पॉइंट का जादू। किताब में कई केस स्टडी हैं जिनमें लोगों ने लगातार 10 से 15 साल तक इस प्रोग्राम को फॉलो किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने खर्च घटाए, सेविंग बढ़ाई और समझदारी से निवेश किया, और आखिरकार एक दिन उनकी निवेश आय उनके मासिक खर्च के बराबर हो गई। यही वह जादुई पल है जिसे क्रॉसवर्ड पॉइंट कहा गया है। उस दिन के बाद उनके लिए काम करना कोई मजबूरी नहीं रहा, बल्कि एक चुनाव बन गया।
किसी ने नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी, किसी ने किताबें लिखना शुरू किया, तो किसी ने समाज सेवा को अपना जीवन बना लिया। यह साफ दिखाता है कि एफआई का मतलब सिर्फ पैसों की आजादी नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन का असली चुनाव करने की ताकत है। अब आते हैं किताब के कुछ मोटिवेशनल कोट्स पर, जो सीधे दिल को छू जाते हैं। टू हैव सेविंग्स इज टू बी फ्री, यानी सेविंग्स होना ही असली आजादी है। मोर इज नॉट बेटर, इनफ इज बेटर। ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता, काफी ही सबसे अच्छा होता है। मनी इज समथिंग वी ट्रेड आवर लाइफ एनर्जी फॉर। पैसा वह है जिसके लिए हम अपनी जिंदगी की ऊर्जा का सौदा करते हैं। इन उदाहरणों से साफ दिखता है कि यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि असली अनुभवों और प्रैक्टिकल सीखों पर आधारित है। यह हमें यह यकीन दिलाती है कि अगर हम इसके स्टेप्स को ईमानदारी से अपनाएं, तो यह हमारी जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। दोस्तों, इस पूरी किताब की यात्रा हमें एक ही गहरी बात सिखाती है। पैसा हमारी जिंदगी का मालिक नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सेवा करने वाला होना चाहिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए कितना काफी है, तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि हर रुपया, हर खर्च दरअसल हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। अगर हम सजग होकर पैसे का इस्तेमाल करें, तो हम न सिर्फ आर्थिक आजादी पा सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपनी खुशियों को भी संवार सकते हैं। सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर आपके पास इतना पैसा और निवेश हो जाए कि आपकी जरूरतें उसी से पूरी होने लगें? उस दिन से आप मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से काम करेंगे। यही है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यही है इस किताब का वादा। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपको कंट्रोल करे, या आप पैसे को कंट्रोल करें? क्या आप हमेशा ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे, या फिर अपने इनफ पॉइंट को पहचानकर सच्चा संतोष पाएंगे? आपका जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर आपको यह किताब का सार पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों के सार लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनिए। जय हिंद।